हम बुलडोजर के खिलाफ है, पर अगर बीजेपी वाले बुलडोजर को न्याय मांगते हैं तो ये न्याय हर तरफ होना चाहिए, ये न्याय हर अपराधी के साथ होना चाहिए, फिर धर्म देख के नहीं होना चाहिए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मैरी एंड मैट द स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक होली का गुब्बारा, एक पुरानी रंजिश और कई मौतें। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इंसाफ भी धर्म देखकर दिया जाता है? दिल्ली के उत्तम नगर में 26 साल के तरुण कुमार की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। बताया जाता है कि होली के दिन एक बच्ची का गुब्बारा पड़ोसी के पास जा गिरा। छोटी सी बहस हुई और कुछ देर बाद यह बहस खूनी झगड़े में बदल गई। जब तरुण घर लौट रहे थे तब कुछ लोगों ने उन्हें घेरा, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया और अस्पताल में तरुण की मौत हो गई। ये तो मीडिया द्वारा एक पक्ष को सुनकर दिया गया नरेशन था, लेकिन बाद में जब कुछ लोगों का बयान आया तब समझ में आया कि ये दो परिवारों की आपसी रंजिश थी जो बहुत ही सालों से चल रही थी और बाद में जाके उसने ये मोड़ ले लिया। इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्टी को लेकर झगड़ा, परिवार को पूरा इन्फ्लुएंस है बजरंग दल से, वो तो हर चीज को लेगा ही हिंदू मुस्लिम में। मैडम लड़ाई खत्म भी उसी दिन हो गई थी अगर ये तरुण आके झंडे ना। हिंदू फैमिली वाले इसलिए गलत है क्योंकि ये चाहते तो वहां आराम से झगड़ा सकते थे। दोनों पड़ोसी थे, इनका पर्सनल झगड़ा था। अपने इस पर्सनल झगड़े को देश की गोदी मीडिया ने और तमाम संगठन है और तमाम वो लोग वहां पर पहुंचकर उत्पात मचाते हैं जो देश में रात दिन नफरत बोने का काम करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक गुब्बारे की वजह से मर्डर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परिवार आमने सामने न जाने कितने सालों से रह रहे हैं। अगर ये परिवार 20 सालों से भी आमने सामने रह रहे हैं तो 20 सालों में 20 बार होली आ चुकी है, तो 20 मर्डर हो जाते हैं। चलिए 20 ना सही, समझ लो 10 बार कलर इधर उधर चले गए, गुब्बारे इधर उधर चले गए, कम से कम 10 मर्डर तो हो ही जाते। नहीं हुए, ठीक है, चलिए आपकी बात हमने मान ली कि गुब्बारे की वजह से मर्डर हुआ था। अब इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और इंसाफ की मांग हुई, और होना भी चाहिए क्योंकि हत्या तो हत्या होती है, और कई हद तक इंसाफ मिला भी। लेकिन इसी महीने कुछ और भी मौतें हुई। लखनऊ में 13 साल के उमेश खान की एक बर्थडे पार्टी में गोली लगने पर उसकी मौत हो गई। ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। सोचिए, एक बच्चा जो रोजा रखे हुए था घर से पार्टी में गया और वापस सिर्फ उसकी लाश आई। फिर कई आमिर की हत्या हो गई, कई रोशन खातून को भीड़ ने मार डाला और कई अब्दुल नाम के बुजुर्ग की जान चली गई। ठीक है, मैं इन लोगों को थोड़ा सा दरकिनार करता हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में संगठन वालों ने इतना जहर बो दिया है मुस्लिमों के खिलाफ कि आप मुस्लिमों को इंसान भी नहीं समझते। ठीक है, चलो मान लिया, इनको दरकिनार किया। लेकिन एक और कहानी है सूरज गौतम की, एक दलित युवक जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक अपर कास्ट ब्राह्मण मोहित तिवारी को हैप्पी होली विश कर दिया। अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा? मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा? ये कौन सी किताब लिखी है? अब मुझे एक बात समझ में आ रही कि इस भाई के लिए कोई भी हिंदू संगठन प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं गया। ये भी तो तरुण कुमार की तरह दलित और हिंदू था। अच्छा, अब समझा, इस बंदे को मानने वाला कोई मुस्लिम नहीं था, तभी हिंदू संगठन वाले नहीं गए। वहां तो मानने वाला ब्राह्मण था। इनकी हिंदू मुस्लिम वाली रोटियां ही नहीं सीख पाती वहां जाके। गॉट इट। अब सवाल ये नहीं है कि किसे किसने मारा, सवाल ये है कि किसके लिए आवाज होती है और किसके लिए नहीं। क्योंकि इंसाफ अगर धर्म और जाति देखकर मिलेगा तो वो इंसाफ नहीं, वो एक राजनीति होगी। क्योंकि अपराधी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गुनाह गुनाह होता है और पीड़ित का कोई धर्म नहीं होता। पीड़ित सबसे पहले एक इंसान होता है। अगर इंसाफ बराबर चाहिए तो सभी के लिए इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।